अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे पास एक 17 इंच का टीवी है जी। ये मुकम्मल तौर पर डेड है, इसमें कोई वोल्टेज वगैरह नहीं आ रहा है, इसकी रेड लाइट वगैरह कोई चीज़ शो नहीं हो रही जब भी हम इसको पावर दे रहे हैं। ठीक है जी, मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ और मेरे चैनल का नाम है अल्ताफ़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को दबा दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं अब इसको ओपन करके चेक करता हूँ इसमें क्या फॉल्ट है जिसकी वजह से ये बिल्कुल कोई चीज़ भी इसमें शो नहीं हो रही। ये अब आप देख सकते हैं मैंने टीवी को ओपन कर लिया जी। इसके ये गिरे वगैरह उतार दिए। मैं अब आपको इसकी गेट की कंडीशन दिखाता हूँ, क्योंकि इसके जो सप्लाई वगैरह उसके वोल्ट ज़्यादा आने की वजह से इसके वर्टिकल आईसी भी फट चुका है और एक कैपेसिटर भी फट चुका है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अब आप देख सकते हैं ये इसका वर्टिकल आईसी फट चुका है जी। ये वाला इसका फ़िल्टर भी फट चुका है। ये फ़िल्टर देख रहे हैं, इसका 110 वोल्ट वाला फ़िल्टर है, ये भी फट चुका है। और ये वर्टिकल आईसी 78040 ये भी फट चुका है। इसकी फटने की वजह ये हो सकती है क्योंकि इसकी सप्लाई के अगर वोल्ट ज़्यादा आ जाए तो ये फट जाते हैं। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसके ये दोनों निकाल देंगे। ठीक है, निकालने के बाद इसकी सप्लाई के वोल्ट चेक करेंगे, क्या वोल्ट ज़्यादा आ रहे हैं या कम आ रहे हैं या क्या वजह है जिसकी वजह से ये फट चुके हैं। कम तो नहीं, ज़्यादा ही होंगे जिसकी वजह से ये फटे हैं। अब हम इसकी सप्लाई सबसे पहले चेक करते हैं। ये वाला इसका मैं कैपेसिटर निकालने लगा हूँ। ठीक है जी, और कैपेसिटर भी निकालने लगा हूँ। और जो इसमें फ्लाई बैग में जो वोल्ट जाते हैं ये रेजिस्टेंस होती है, ये भी एक साइड मैंने इसकी ओपन कर दी है। ठीक है, वो इसलिए कि फ्लाई बैग को यो एच आउटपुट वाले ट्रांजिस्टर को वोल्ट ना जाए जो इसके 110 वोल्ट आने हैं। ठीक है, और अब मैं इसका वर्टिकल आईसी भी निकालने लगा हूँ। ये आप देख लें, मैं इसका वर्टिकल आईसी निकालने लगा हूँ। ये मैं सोल्डर ओपन कर लिया इसका। ठीक है, ये इसकी मैंने दोनों चीज़ें निकाल दी हैं। ठीक है जी, ये इस जगह से मैंने इसका वर्टिकल आईसी निकाला और ये इस जगह से मैंने फ़िल्टर निकाला और ये ऊपर वाले रेजिस्टेंस मैंने ओपन कर दिए। ये जो आगे 110 वोल्ट जाने हैं उसके लिए। ठीक है, अब मैं इसकी सप्लाई को वोल्ट देकर चेक करता हूँ सप्लाई में क्या फॉल्ट है। ये अब मैं इसको पावर देने लगा हूँ जी। ठीक है जी, ये अब मैं आपको इसके वोल्ट चेक कराने लगा। ये इसके 21-22 वोल्ट आ रहे हैं। इसके नीचे ये 21 वोल्ट आ रहे हैं वर्टिकल आईसी के लिए। ये इसके 7 वोल्ट आ रहे हैं रेगुलेटर के लिए। ठीक है जी, ये इसके ऑडियो के लिए 10 वोल्ट आ रहे हैं। ये वोल्ट सभी इसलिए कम है कि इसका ये वाला फ़िल्टर मैंने नहीं लगाया हुआ, ये इसके 110 वोल्ट वाला, क्योंकि इससे एसिलेट होकर ये सप्लाई इसकी एसिलेट होती है। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर फ़िल्टर लगेगा, वोल्ट की सफाई होगी, उस वक्त इसका वोल्ट ये बढ़ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे। अब मैं सबसे पहले इसका ये वाला फ़िल्टर लगाने लगा हूँ 47 UF 100 वोल्ट 160 वोल्ट में। अब ये वाला फ़िल्टर मैं इस जगह पे लगाने लगा हूँ जी। 160 वोल्टेज और 47 UF। अब मैंने ये फ़िल्टर लगा दिया इसमें। अब इसके वोल्ट चेक कर लें दोबारा। ठीक है जी, ये अब इसके 110 वोल्ट आ रहे हैं। ठीक है जी, जो 110 वोल्ट ही होने चाहिए। उसके नीचे ये वर्टिकल आईसी के लिए ये 27 वोल्ट हो चुके हैं, पहले ये कम थे। ठीक है, इसके नीचे ये रेगुलेटर के लिए भी वोल्ट कम थे, अब ये भी 9.7 वोल्ट हो चुके हैं। ये ऑडियो के लिए वोल्ट जो वो भी कम थे, अब ये 14 वोल्ट हो चुके हैं। अब इसके सभी वोल्ट बढ़ चुके हैं सिर्फ इस फ़िल्टर लगाने की वजह से। ठीक है, अब मैं इसका वर्टिकल आईसी भी लगाने लगा हूँ। अगर वर्टिकल आईसी न लगाऊं तो उससे पहले तो बेहतर ये है कि मैं इसकी ये वाली सेफ्टी लगाकर टीवी को चेक कर लेता हूँ कि हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ऑन है कि नहीं है, क्योंकि आगे से लाइन आ जाएगी, क्योंकि मैंने आईसी तो लगाया हुआ नहीं होगा। अब मैं पहले इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ। ये वाली अब मैं सेफ्टी लगाने लगा हूँ इसकी। ये इसको मैंने अब पावर दे दी है। ठीक है, पावर देने के बाद ये इसकी सेफ्टी भी जली हुई है, ये वाली जो है। ठीक है, इस पर पे हल्की सी वायर भी लगा सकता हूँ, वरना ये रेजिस्टेंस चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि इसके आगे ये इसके चैनल पर भी वोल्ट आने लगे हैं। ठीक है, ये इसके जो गन्नों पर 9 वोल्ट आने हैं वो भी आने लगे हैं। ठीक है,
ये इसके आगे जो ड्राइवें हैं वो भी आ रही हैं, ठीक है जी। बेसों को जो वोल्ट हैं वो आ रहे हैं। और इसका ये वाला ड्राइव जो छोटा चॉपर जो होता है उस पर भी वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। ये वोल्ट आप देख लें कम है, क्योंकि अब हमारा ये सेट इधर से ऑन हो चुका है, ठीक है। इस एच आउटपुट वाले जो ट्रांजिस्टर इसके कलेक्टर पर वोल्ट नहीं आ रहे, इसलिए ये चॉपर तो इसका ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन इसका आगे फ्लाई बैक काम नहीं कर रहा है, क्योंकि इस एच आउटपुट वाला ट्रांजिस्टर नहीं काम कर रहा है, इसलिए इसका फ्लाई बैक नहीं ऑन हुआ। इसका ये 180 वोल्ट नहीं आ रहा है, ठीक है। ये अब मैं इसकी रेजिस्टेंस लगाने लगा हूँ, उसके बाद ये वाली इसकी रेजिस्टेंस में चेंज करने लगा हूँ अब, ठीक है जी। ये वाली ये मैंने अब एक रेजिस्टेंस लगा दी। अगर आपके पास रेजिस्टेंस ना हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस जगह पे आप हल्की सी बारीक वायर लगा सकते हैं, जैसे कि फ्यूज़ पे लगाई जाती है, ठीक है जी। फिर भी आपका टीवी वर्क करना शुरू कर देगा। अब मैं इसको वोल्ट देकर चेक करता हूँ क्या हमारा ये टीवी ऑन होता है कि नहीं होता। वो वाली सेफ्टी लगाने के बाद ये अब हमारा टीवी ऑन हो चुका, क्योंकि अब मैंने ये आइस लगाया हुआ नहीं, इसलिए ये लाइन आ चुकी है, ठीक है। अब मैं इसमें जाके लाइन आइस ही लगाता हूँ 78040। ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर ठीक चल रहा है जी। रिपोर्ट पेश की जा रही है। डॉक्टर की जानिब से अभी तक अदालत को आगाह किया है कि नवाज शरीफ को दिल और गुर्दों का आर्डर है। नवाज शरीफ अब टीवी तो हमारा मुकम्मल तौर पर ठीक चल चुका है, लेकिन एक और चीज़ है, वो ये है कि अगर हमारे पास ये इसके आप देख सकते हैं ऐसे सोल्डर छोड़ने लगा है इसकी ये पिन, ठीक है जी। अगर हम इसको अब सोल्ड कर देंगे उसका फ़ायदा ये होगा कि कस्टमर को भी फ़ायदा होगा, ताकि दोबारा नहीं आना पड़ेगा, तो हमें भी इनके गिले शिकवे से बचना पड़ेगा, बच जाएंगे, ताकि दोबारा वो हमें नहीं कहेंगे ये। क्योंकि कस्टमर को ये नहीं इल्म होता कि आपने क्या काम किया, उसको ये इल्म होता कि टीवी हमारा बंद हो चुका है। चाहे कोई भी फॉल्ट हो, आपने वो चाहे उसकी मरम्मत की हो ना की हो, लेकिन आपको यही कहेगा कि आपका टीवी बंद हो चुका है जो आपने पहले बनाया। इन गिलो शिकवे से बचने के लिए आप ये करें कि इसका ये वाले इससे इसको सोल्ड कर दिया करें, ताकि दोबारा ये परेशानी ना हो। इसका ये ऐसे भी अब सोल्डर छोड़ चुका है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी बेस के ये जो ट्रांजिस्टर है ये भी आप देख सकते हैं सोल्डर छोड़ने लगे हैं। ये चीज़ें इसकी दोबारा जब भी आपके पास नया टीवी है उसको ये सोल्ड कर देंगे तो आपके वो दोबारा फॉल्ट नहीं पड़ेगा, ना आपको ये गिला शिकवा सुनना पड़ेगा। ये मैं अब इसके सोल्ड करने लगा हूँ। ये अब आप देख सकते हैं मैंने आईसी को मुकम्मल तौर पर सोल्ड कर दिया है। इसका सोल्डिंग करने का ये फ़ायदा है कि दोबारा हमारा टीवी जल्द मुरम्मत के लिए नहीं आएगा। उससे हमारा कस्टमर भी बढ़ता है, ताकि वो कहता है यार उससे काम कराया बहुत अच्छा हुआ है, ठीक है जी। अब मैं इसको क्लोज़ करने लगा हूँ टीवी को। इसमें एक और फॉल्ट निकला है, वो ये फॉल्ट निकला है कि जब हमने इसको किट को हल्का सा हिलाया जुलाया उस वक्त ये हमारा वोल्ट बढ़ा जाती है, जिसकी वजह से ये इसका पहले वर्टिकल आईसी भी जल चुका था और फिल्टर भी इसका फट चुका था। वो इसका फॉल्ट ये है कि इसका ये जो मेन ट्रांजिस्टर है छोटा है, इसको ऑसिलेटिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। इसके ये वाला पॉइंट ये सोल्डर छोड़ चुका है। जैसे हम किट को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं, हिलाते जुलाते हैं, उस वक्त ये इसका कनेक्शन ख़त्म कर जाता है और वोल्ट इसके बढ़ जाते हैं। ये इसके ट्रांजिस्टर का ये फॉल्ट आ रहा है, इसकी ये वाली पेन का, जिसकी वजह से ये बार बार हरकत कर रहा है और जल रहा है। आईसी वगैरह भी इसकी वजह से फट चुका था। क्योंकि ये अब मैं फिटिंग करने लगा हूँ, मैंने किट को हलाया है, उस वक्त ये इसने फॉल्ट किया है। ये मैंने फॉल्ट ट्रेस किया, वो ये फॉल्ट निकला कि इसका ये वाला ट्रांजिस्टर है, इसका ये वाला पॉइंट सोल्डर छोड़ चुका है। मैं आपको दूसरी तरफ से इसका ट्रांजिस्टर दिखा देता हूँ। इसका ये वाला ट्रांजिस्टर, ठीक है जी, C3807, ये वाला ट्रांजिस्टर का ये ऊपर वाला पॉइंट ये ख़त्म है, ये छोड़ चुका है। या मैं इसको निकाल कर साफ़ कर दोबारा लगा दूँगा, फिर ये हरकत नहीं करेगा। ये अब आप ट्रांजिस्टर की पिनें देख सकते हैं, 2 पिनों पर सोल्डर है, लेकिन ये तीसरी पिन पर सोल्डर नहीं है। ये आप देख लें, क्योंकि ये इसकी पिन स्पार्क हो रही थी, ये इधर वाली,
जिसकी वजह से ये वोल्ट बढ़ा भी जाता था और फिर दोबारा बराबर भी हो जाते थे, वोल्ट बराबर पूरे कर जाता था। वो इस ट्रांजिस्टर की ये वाली पिन का फॉल्ट था। अब मैं इसको साफ़ करके दोबारा लगाने लगा। ये अब मैंने इसके पॉइंट्स साफ़ कर दिए हैं, ठीक है जी। और एक और बात का ख्याल ख़ास रखना कि जब भी आप इसको लगाएं, इसकी बेस कलेक्टर देख कर लगाएं, ये ना हो कि आप उल्टा लगा दें। ये इस जगह से मैंने ये ट्रांजिस्टर निकाला है, ठीक है जी। ये अब मैं जैसे निकाला वैसे ही लगाने लगा, ये आप देख लें, ठीक है जी। ये अब मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिया है, ठीक है जी। अब मैं इसको पावर देकर दोबारा किट को हिला जुला कर चेक करता हूँ क्या ये दोबारा हरकत करता है कि नहीं करता है, कोई और किसी चीज़ का पॉइंट वगैरह मिस तो नहीं है। अब मैं इसको किट को अच्छी तरह से हिला जुला रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये कोई हरकत नहीं कर रहा, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सही वर्क कर रहा है, ठीक है जी। ये अब हमारा टीवी मुकम्मल तौर पर फिटिंग हो चुका है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा जी, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।